आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको कबीरदास की साखी से पद पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और अपनी कॉपी में लिखें। कार्य को साथ साथ करते चलें, नहीं तो आप पर एक प्रकार का प्रेशर बन जाता है और बच्चा फिर पढ़ाई से दूर होने लगता है। इसलिए उस दबाव से बचने के लिए, उस प्रेशर से बचने के लिए आप अपने कार्य को साथ साथ करते चलें और जब भी मौका मिले आप उसको याद भी क्या करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इससे याद हो जाएगा। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ कबीरदास की साखी। यहू ऐसा संसार है जैसे सैंबल फूल, दिन दस के ब्योरे को झूठ रंगे ना भूल कबीरा, झूठ रंगे ना भूल। कबीरदास जी कहते हैं यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। कहा ये संसार है सैंबल के फूल के समान है, क्षणभंगुर है। जैसे सैंबल का फूल होता है वो कुछ समय का होता है, 10 दिन की और कुछ होते नहीं। तो कहते हैं कि कुछ समय के लिए रहता है और फिर ये बेकार हो जाता है। तो संसार भी ऐसा, संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, ये कुछ समय के लिए रहता है और फिर ये समाप्त हो जाता है। तो इसका हम अर्थ बताएंगे आपको। प्रस्तुत साखी में प्रसंग इसका, प्रस्तुत साखी में कबीर ने जीवात्मा को चेतावनी दी है और संसार को ऐसाता पर प्रकाश डाला है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं, या कबीरदास जी के कथन है, बात ये दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार सैंबल के फूल के समान क्षणभंगुर और अस्थायी है। सैंबल का फूल देखने में आकर्षक लगता है किंतु उसका यह आकर्षण क्षणिक होता है। सैंबल के फूल का है वो देखने में सुंदर लगता है लेकिन क्षणिक होता है, कुछ समय का होता है, कुछ ही दिनों में वह टूट कर गिर जाता है। इस संसार की स्थिति भी ऐसी ही है, इस संसार की स्थिति भी ऐसी है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव तू संसार के थोड़े दिनों के चमत्कार और व्यवहार में पढ़कर वास्तविकता को मत भूल और भ्रम में मत पड़। काव्य सौंदर्य, यह संसार की नश्वरता का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। भाषा सदुकड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार उपमा अनुप्रास, भाव साम्य संसार की तरह कबीर ने इसे बच्चे घोड़े की तरह बताया है। दोहा नंबर 13, ध्यान दें इस पर। यही औसरी चेत्या नहीं पशु जो पाली दे, राम नाम जाना नहीं अति पड़ी मुख से कबीरा, अति पड़ी मुख से। यही औसरिया चेता नहीं पशु पाली जो दे, राम नाम जाना नहीं अति पड़ी मुख में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव तू अगर समय के रहता नहीं जागा तो जो तेरी पशु के रूप जो तने शरीर पाल रखा है ये सब बेकार हो जाएगा। इसका हम आपको अर्थ बता दें। पहले प्रसंग, कबीर जी का कथन है कि शरीर नाशवान है, इसके प्रति मोह नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर उन्होंने ईश्वर की आराधना पर विशेष बल दिया है। व्याख्या। कबीरदास जी का कथन है कि हे प्राणी, समय आने पर भी तू चैतन्य नहीं हुआ, समय आने पर भी तू चैतन्य नहीं हुआ, अतः जागा और अवसर चूक गया। तू उसी प्रकार से अपने शरीर के पालन पोषण में लगा हुआ है, तू उसी प्रकार अपने शरीर के पालन पोषण में लगा रहा जैसे बुद्धिहीन पशु लगा रहता है। तूने ईश्वर के नाम का महत्व नहीं समझा, इसलिए अंत में तेरे मुंह में धूल ही पड़ेगी, अर्थात लोग तुझे धिक्कारेंगे। एक बार दोबारा देख लें। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, समय आने पर भी तू चैतन्य नहीं हुआ और अवसर चूक गया। तू उसी प्रकार से
अपने शरीर के पालन पोषण में लगा रहा, जैसे बुद्धिहीन पशु लगा रहता है। तूने ईश्वर के महत्व का नाम का महत्व नहीं समझा, इसलिए अंत में तेरे मुंह में धूल ही पड़ेगी, अर्थात तुझे लोग धिक्कारेंगे। काव्य का सौंदर्य। यहाँ पर शरीर की नश्वरता और ईश्वरीय सत्ता की महत्ता का वर्णन क्या है। भाषा सतुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार उपमा अनुप्रास है। कबीरदास जी की जो भाषा है वो सतुकड़ी रही है, क्योंकि संत थे, संत शांत रहते हैं, अर्थात ये जो दो हैं उनमें जो रस है वो शांत रस है। इसके बाद दोहा नंबर 3 14। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी कबीरा, कछु न आया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं यह तन कांचा कुंभ है, कहा ये जो शरीर है ये कच्चे घड़े के समान है, जिसे तू अपने साथ साथ लिए घूमता है। ढबका लागा, कहा अगर थोड़ी सी ठसक लग जाएगी तो उतने फूट जाएगा और तेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अब इसका आप अर्थ देखते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत साखी में कबीर ने नाशवान शरीर से मोह नहीं रखने का उपदेश दिया है। प्रस्तुत साखी में कबीर ने नाशवान शरीर से मोह नहीं रखने का उपदेश दिया है। व्याख्या। कबीरदास जी का कथन है, या कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू जिस शरीर को हाथ साथ लिए फिरता है, हे प्राणी तू जिस शरीर को हाथ लिए फिरता है और जिस पर घमंड करता है, वह तो कच्चे घड़े के समान है, वह तो कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार कच्चा घड़ा तनिक से धक्के से टूट जाता है, तनिक की ठसक से टूट जाता है और उसमें भरा हुआ समस्त पदार्थ बिगड़ जाता है, और उसमें भरा हुआ सारा सामान बिगड़ जाता है, और फिर कुछ हाथ नहीं आता, उसी प्रकार यह शरीर भी मृत्यु के तनिक से धक्के से नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार यह शरीर भी मृत्यु के तनिक से धक्के से नष्ट हो जाएगा और तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। काव्य का सौंदर्य। साखी में मानव शरीर की नश्वरता का मार्मिक वर्णन क्या है। कबीर ने यहाँ शरीर को कच्चे घड़े के समान बताया है। भाषा सतुकड़ी, जो मैंने पहला बताया। रस शांत, क्योंकि कबीर संत थे। छंद दोहा, अलंकार रूपक और अनुप्रास, भाव साम्य, संसार की क्षणभंगुरता का वर्णन कबीरदास ने किया है। इसके बाद आज का अंतिम दोहा। कबीरा कहा गरीबियो, देखी देही देही सुरंग, बिछड़ा मिलबा नहीं, जो कांचली भुजंग कबीरा, जो कांचली भुजंग। कबीर कहा गरीबियो, देखी देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलबा नहीं, जो कांचली भुजंग कबीरा, जो कांचली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी ने पहले से फिर से बताया है, कबीर ने अपनी इस साखी में मनुष्य को सावधान किया है। कबीरदास जी ने अपने इस साखी में मनुष्य को सावधान किया है कि उसे अपने शरीर का अधिक मोह नहीं करना चाहिए। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपने शरीर की सुंदरता का अभिमान क्यों करता है। कबीरदास जी पूछते हैं, कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपने शरीर की सुंदरता का अभिमान क्यों करता है। यह शरीर एक दिन तुझसे छूट जाएगा, यह शरीर तुझसे एक दिन छूट जाएगा और फिर यह तुझे उसी प्रकार प्राप्त नहीं होगा, फिर उसी प्रकार तो इसलिए प्राप्त नहीं होगा जिस प्रकार सांप की कैंचुली जब शरीर से अलग हो जाती है, सांप की कैंचुली जब उसके शरीर से अलग हो जाती है तब उसके शरीर पर नहीं चढ़ती, दोबारा से शरीर पर नहीं चढ़ती। उसी प्रकार जिस दिन तेरा शरीर आत्मा से अलग हो गया फिर वो वापस उसमें नहीं जाएगा। काव्य का सौंदर्य। जीवन की नश्वरता को यहाँ सुंदरता से व्यक्त किया गया है। जीवन की नश्वरता को यहाँ सुंदरता से व्यक्त किया गया है। भाषा सतुकड़ी है।
रस शांत है, छंद दोहा, अलंकार, उपमा और अनुप्रास। एक बार दोबारा देख लें व्याख्या इसकी। कबीरदास जी पूछते हैं कि हे प्राणी, तू अपने सुंदर शरीर की सुंदरता का अभिमान क्यों करता है? यह शरीर एक दिन तुझसे छूट जाएगा, फिर यह तुझे उसी प्रकार प्राप्त नहीं होगा जिस प्रकार सांप की कैंचुली जब उसके शरीर से अलग हो जाती है तब उस शरीर को नहीं चढ़ती। अर्थात तेरे भी कुछ हाथ मारने वाला नहीं है। तो एक बार शरीर नष्ट हो जाने पर काव्य का सुंदरी मैंने बता दिया आपको। जीवनी नश्वरता को यहाँ सुंदरता से व्यक्त किया गया है। भाषा सतुपड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार, उपमा और अनुप्रास। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी नई वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहें। आप मेरी इस यूट्यूब वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।